एक कम अगर करेगा तो वो अपने अंदर बड़ा लालच परे पैसे नूं अपने हाथों में लेके आओ 6000 जिदा वो अच्छे नंबर लेके आए है। अब इस अंदोलन के मजोत्रा दी चुनन विच बड़ा रोल अदा किया है। इसी तरीके नाल तुसीं भी बरादरी दे कोल भी पिंड पिंड जाके उन्होंने अपील करो कि जे कोई साडा अपना राजनीतिक दल है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करिए, तकड़ा करिए। जसरोटिया साहब आप ये सर हमारे यूटी में फर्स्ट नंबर पे है, ऑल इंडिया में सेकंड नंबर पे सर। स्वागत है। कृतिका ठाकुर यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के सामने मजोत्रा सर का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं उनका कि उन्होंने मेरे हार्ड वर्क को एक्नॉलेज किया एंड मुझे आज यहाँ पर सम्मानित किया है। मैं चाहूँगी आगे भी ऐसे ही बीएसपी पार्टी आने वाले बच्चों को ऐसे ही सम्मानित करें, उनका हौसला बढ़ाएं और बच्चे ताकि ज़्यादा बड़ी बड़ी हमारे जेएनके के बच्चे बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करें। धन्यवाद। आज रूटीन में जो हर महीने हमारी होती है बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश की बैठक, और हर महीने हम इसको जम्मू में प्रदेश की बैठक का कार्यक्रम होता है, लेकिन इस बार प्रदेश की बैठक हमने कठुआ में प्रदेश अध्यक्ष जी के रेजिडेंस पे इन्होंने कहा है रखा। उसका रीज़न ये था कि अभी कल महासा समाज की पूरे जम्मू कश्मीर की प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ। उस चुनाव में हमारे लोगों ने, अध्यक्ष जी ने मिल के यहाँ बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा का कालीदास जी को इन्होंने प्रेसिडेंट कल चुना है, जितवाया है। तो मेरा भी मानना था कि समाज के जीते हैं और बहुजन समाज पार्टी के मानने वाले हैं, तो ऐसे में हम उनका वेलकम करें। एक तो यहाँ आने का एक मकसद ये था। दूसरा मकसद, यहाँ कुछ लोगों ने जो इधर लोकल लोगों ने वो पार्टी ज्वाइन किया। एक पूजा मैडम जी ने, उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो एक इन लोगों को ज्वाइन कराने के मकसद से आज ये कार्यक्रम प्रदेश की बैठक का यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें अच्छी संख्या में इधर के लोकल लोग भी आए, जिसमें हमने बहन कुमारी मायावती जी की पॉलिसी पर तो अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि इस मीटिंग के तुरंत बाद हमें प्रदेश की बैठक करनी है। जो अभी आपके सामने लोग बैठे हैं, मैं उसमें से उठ के आया हूँ। लेकिन कंबाइंड जो संबोधन था वो हमारे साथियों ने किया, हमने किया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव चाहे जब भी जम्मू में कराया जाए, बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह तैयार है। बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पे संगठन बना के तैयार है। तो ये सब कंबाइंड बातें हुई है, ये हमारा मकसद था धीरे आने का। और इसके बाद हमारी फिर अब 3 बजे से हम प्रदेश की बैठक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें क्या पॉलिसी होगी, जो बहन जी का दिशा निर्देश है, आगे हमें किस तरह वर्क करना है, किस तरह में चुनाव होता है तो किस तरह कैंडिडेट देखना है। आवाम सड़कों पर है, युवा परेशान है, रोजगार जो है वो नहीं मिल रहा, सरकारी भर्तियाँ कैंसिल हो रही हैं जम्मू कश्मीर में। क्या देखते हैं कि उपराज्यपाल शासन कब तक और सहना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में? बसपा क्या कदम उठाए? देखिए, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मुझे लगता है कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार से परेशान ना हो, चाहे युवा हो, चाहे ये रेड़ी पटरी लगाने वाले, वो छोटे मोटे रोज़गार करने वाले लोग हैं या बड़े रोज़गार करने वाले लोग हैं। एक आध दो लोगों को छोड़ दें, जो उद्योगपति हैं उनको छोड़ दें, बाकी सभी लोग परेशान हैं। अब इस परेशानी के लिए केवल एक रास्ता है, वो रास्ता है कि भाई आप लोग, क्योंकि ये बातों पे सरकार चल रही है। हम अगर जम्मू की ही बात करें तो जम्मू के लोगों को बहुत अच्छा प्रलोभन या अच्छी बातें केंद्र की सरकार ने कहा कि भाई देखो, ये सेंटर की पॉलिसी आपके स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, इसलिए वहाँ बेरोजगारी है, इसलिए वहाँ पर तमाम प्रॉब्लम है, हमारी योजना आपके यहाँ नहीं पहुँच पाती। अब तो वो भी हटे 1.5 साल 2 साल होने जा रहा है। लेकिन आज उससे बद से बदतर स्थिति हो गई। तो युवा परेशान है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी का आह्वान है कि युवाओं को ही लेके आपको संघर्ष करना है। युवाओं को पार्टी से जोड़िए, विचारधारा से जोड़िए। और रोज़गार, हम आपको बताएं कि हमारी सरकार बनी थी, हमारी सरकार में बहुत इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि कम समय की सरकार रही, 5 साल रही। लेकिन जितना बाबा साहब के रिजर्वेशन के बाद दौलत जो पोस्टें खाली थी, चाहे SC की हो, ST की हो, OBC की हो,
उसी को भरना शुरू कर दिया बैकलॉग के नाम पे, तो भी लाखों लोगों को, करीब 21 से 22 लाख लोग रोजगार नौकरी पा गए थे और अपर कास्ट के भी तमाम लोग फिर उन्होंने भर्ती किया। तो सरकार की मंशा अगर ठीक हो तो हमें लगता है रोटी की प्रॉब्लम नहीं है, रोजगार की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो सरकारें बैठी हैं इनकी मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि वो गरीब को गरीब बना के रखना चाहती हैं। और बहुजन समाज पार्टी इन गरीबों को आपस में इकट्ठा करके भाईचारा पैदा करके कहते हैं कि आप लोग अपने हाथों में हक और हुकूम ले सकते हैं और सरकार बना के आप लोग रोजगार ले सकते हैं। इस पे हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि हम भी उसी परिवार से निकले हुए हैं, हम सभी लोग गरीब हैं, हम लोग कोई राजनीति नहीं हैं। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी यही चाहती है कि अब बहुत लंबा समय होगा, 74-75 साल से आप लोग हाथ फैला रहे हो सरकार को आगे, अब सरकारों के सामने हाथ मत फैलाओ। बहन कुमारी मायावती जी ने हाथी निशान दिया है, नीला झंडा दे दिया, उसको पकड़ो और सत्ता में काबिज हो, खुद रोजगार पैदा करो। रोजगार है, तमाम संविधान में अधिकार हैं, तमाम चीज़ें आप अपने लो, उद्योगपतियों का कम से कम पीछा छूटे। आज बहुजन समाज पार्टी के हमने बड़े शॉर्ट नोटिस पर अपने वर्कर्स को बुलाया है यहाँ, क्योंकि स्टेट बॉडी की मीटिंग फिक्स हुई थी इस डिस्ट्रिक्ट में। हमारे बहुत सारे साथियों ने, जैसे बाबूराम सूबेदार बाबूराम जी हैं, हमारी पूजा देवी जी हैं, जो और बहुत सारे साथी हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन करने की अपनी इच्छा प्रकट की। तो हमने इसलिए प्रोग्राम रखा। उसमें हमने ये भी देखा कि जो हमारे बच्चे जो आगे बढ़ कर के पूरे हिंदुस्तान में पूरी रियासत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर लेकर के हमारे हमारे इलाके का नाम रोशन किया। तो हमने चाहा कि उनको भी सम्मानित किया जाए और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा जो लोगों को इकट्ठा करके लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम करती है, उनको जागृत करने के लिए कि अपने हक हकूक़ के लिए हमें जागना है। आज देखें हर तरफ महंगाई के ख़िलाफ़, छुट्टियों के ख़िलाफ़, अपनी नौकरियों को लेकर के लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। और ख़ासकर युवा जो है, जिनके साथ बीजेपी सरकार के लीडरों ने, प्रधानमंत्री और यहाँ के गवर्नर साहब ने बहुत सारे आश्वासन दिए थे। लेकिन आप लोग खुद देखें, मीडिया बंधु तो जानते हैं और पब्लिक को भी आप आगाह करते रहते हैं कि जितनी भर्तियाँ थी, जितने लोगों के काम थे, सारे ठप हो गए हैं। भर्तियाँ इन्होंने जो पहले हो रखी थी वो कैंसिल कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। सरकारी खजाने खाली पड़े हैं, लोगों का जीपी फंड, लोगों की पेंशन। ये हमारे अपने वर्कर जो हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उधमपुर का, उसका कोई 15-16 लाख रुपया जो है वो ट्रेजरी में पड़ा हुआ। और इसी तरह सालों साल हो गया गवर्नमेंट के खजाने खाली हैं, कोई पैसा नहीं है उनमें। और बाहर के जो यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं वो ला करके रखे, वो लोगों की समाज को समझते नहीं, लोगों की समस्याओं को समझते नहीं, गरीब आदमी की आवाज़ सुनते नहीं। गुंडागर्दी मचा रखी, मैं कहता हूँ बाहर गुंडागर्दी का पुलिस ने ज़्यादा मचा रखी है। तो इसलिए ये जो लोगों में इंतशार पैदा हुआ है, ये बीजेपी सरकार का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम इकट्ठे होकर के जम्मू कश्मीर को लूटें और यहाँ से जा कर के बाकी रियासतों में ले जाएं, यहाँ कश्मीर को तबाह करें, जम्मू को तबाह करें। यही मुद्दा लेकर के आज हम अपने लोगों को भी जगाना चाहते हैं कि जागिए, अदरवाइज़ आने वाले वक्त में आपके बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा। जय भीम, जय भारत।